बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे और हम भी खैरियत के साथ हैं। तो आज इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर बन रहे हैं आमले जी। शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और आप इसके पानी के हवाले से इसकी अफादियत जानते हैं कि बालों के लिए बहुत ही मुफीद हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आमले लेंगे हम और उनको हम पहले भिगो के रख देंगे, फिर इसको बॉईल करेंगे उसी वाटर के साथ और उसके बाद नॉर्मल जिस तरह हम मसाला बनाते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें दरकार हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आमलों को बॉईल कर लिया और इसके बीज अलग कर लिए और अच्छे से इसको मैश कर ले। ये देखिए मैं आपके सामने इसको अलग कर रही हूँ। ऑयल लेंगे यहाँ पे हम, बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं दरकार, थोड़ा सा हमने तेल लेना है। मैंने यहाँ पे लहसुन की मिकदार ज़्यादा ली, एक बहुत स्मॉल साइज़ का हमने प्याज लिया है। आप उसे बहुत बारीक भी चॉप कर सकते हैं। मैं क्योंकि इस तमाम मसाले को ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी, तो विद इन 15 to 20 मिनट्स ये रेसिपी रेडी हो जाएगी आपके लिए। अब आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे लहसुन की मिकदार ज़रा ज़्यादा ली थी और एक लहसुन की कड़ी का भी बीच में टेस्ट आ जाता है, जैसे कि लहसुन आपको पता है हमारे लिए बहुत मुफीद है। लहसुन को हाफ इंच अदरक के टुकड़े के साथ और सूखे धनिया के साथ हम कूट लेंगे और जो हाफ इंच होगा उसके हम लंबे लंबे स्लाइसेस बना के एट द एंड बीच में ऐड करेंगे, तो उसका अच्छा सा टेस्ट आएगा। हल्का सा हम गरम मसाला ऐड करेंगे, इसमें आप 2-3 साबुत वाली लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे ब्लैक पेपर भी साबुत फॉर्म में भी ऐड करें। मैंने यहाँ पे गरम मसाला पहले ऐड कर लिया, लेकिन इसकी फिर चीज़ें जो होल चीज़ें थी निकाल ली थी, बाद में इसको फिर दोबारा से ग्राइंड किया था। और वो जो साबुत चीज़ें थी जैसे बे लीफ था और जो मोटी वाली इलायची थी, तो वो और लौंग था, वो बाद में साबुत ही ऐड किया। अभी देखिए मसाला आप थोड़ा सा ड्राई होने दीजिएगा। मैंने ज़रा अर्ली इसमें ऐड कर दिया। अब जब यहाँ पे इस टाइम पे हो और आप यहाँ पे आमले ऐड कर दें, अच्छे से भुनाई करें। आमले बहुत ही मुफीद होते हैं, पेट की और मैदे की तकलीफ़ को दूर करते हैं। बीमार जो मरीज़ हैं उनको इससे तक़वियत मिलती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा मसाला जात नहीं खाए जाते, तो एक ये हल्की और लाइट सी कड़ी है जिसमें दूध ऐड होता है। तो अब हमने यहाँ पे भुनाई के बाद 1 कप, और जब भी आप दूध ऐड करें यहाँ पे चूल्हे की आंच को बिल्कुल हल्का कर दें, जैसे मैंने आपको पिछली रेसिपी में बताया था जब हमने वाइट मटन कढ़ाई बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि चूल्हे की आंच बिल्कुल धीमी कर दें। जब भी कोई वाइट चीज़ ऐड करें मसाला में, आंच बिल्कुल धीमी कर दी और इसमें हमने दूध मिक्स किया और 2-3 बॉयल आने के बाद आप इसको बहुत पतला भी रख सकते हैं और थोड़ा सा थिक भी रख सकते हैं, जैसा आपका टेस्ट है आप इसको उस तरह से रखिए। और ये जी हमारे लिए रेडी हो गया है। हमने यहाँ पे गार्निश कर दी हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक, और आप इस पर काली मिर्चें और चाहें तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ काली मिर्चें ऐड की हैं। तो नोशेजान कीजिए जी। और अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।